जय माता दी। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की कथा, माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र और माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। दोस्तों, चलिए हम अब आपको माता रानी की पावन कथा सुनाते हैं। उसके बाद आपको पूजा विधि बताएंगे और ध्यान मंत्र बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम माता रानी की कथा सुना देते हैं। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर को मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह से माँ ने सभी देवताओं को असुरों के अत्याचार से बचाया। दोस्तों, चलिए अब हम आपको माता रानी की पूजा विधि बताते हैं कि आखिर हम माता रानी चंद्रघंटा की किस तरह से पूजा करें। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर देवी की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद इन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंदन और फल प्रसाद से देवी की पूजा करें। अब वैदिक और सप्तशती मंत्रों का जाप करें। माँ के दिव्य रूप में ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र बता देते हैं। नंबर 1, जो कि सरल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। माता चंद्रघंटा का उपासना मंत्र।
अब हम आपको ये बताते हैं। पिंडज प्रवारारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युतः प्रसादं तनुते महं चंद्रघंटेति विश्रुता। नंबर 2, ये दूसरा मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मां का महामंत्र है जिसे पूजा पाठ के दौरान जपना होता है। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः। दोस्तों तीसरा जो मंत्र है मां का वो है पिंडज प्रवारूढ़ा चंदको पास्त्रिके रेकुता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटे तिथि विश्रुता। दोस्तों इन सब मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और माता रानी को खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था माता रानी चंद्रघंटा की कुछ जानकारियाँ। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।